नृपण विलोक तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम और आप लोगों का साहस, आप लोगों की शूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। लेकिन सुनने को उपरांत जब आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सजगों पर की गई, वो सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई, देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां यहां तक आ गई। भूख साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, और धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो क्रोध है, और व्यक्ति के जीवन में जब क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेक शून्यता हो जाती है। यदि किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो बाद में आप लोग हमें दोष न देना कि राजा जनक के यहां पर गए थे और राजा जनक ने हमें अपमानित कर दिया। तो पहले तो कहना चाहते हैं कि चले जाएं, और अगर इतने पर भी आप लोगों ने हमारी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो फिर या जनक नहीं, योगी नहीं, एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे, मेरी बेटी कह रही थी कि हमारे पिता ने कठिन प्रण कर दिया। जरा सोचो, अगर पिता की प्रण की चिंता बेटी को हो जाए, धिक्कार ऐसे पिता के जीवन। क्या कहूं मेरे मित्रों, आज मैंने आप लोगों के बल पर प्रण किया था। मैंने जाना था पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन आज कहां गई तुम्हारी वीरता, कहां गए तुम्हारे साहस, और कहां गए तुम्हारे नरगल प्रहलाद। आज एक पिता को कहना पड़ रहा है, और कहना चाहता हूं कि यहां श्री हाथ भाई, कि यहां श्री हाथ भाई, वो हार ये राजा। और जब हृदय से हार मान गए हो तो चले जाते मेरी मिथिला को छोड़ करके। लेकिन क्या किया आपने कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग कर दिया।
धिक्कार है आप लोगों की वीरता का, धिक्कार है आप लोगों के साहस को। आज यह जनक अपने कार्य में असफल हो गया है। मैंने तो विचार किया था कि इस प्रण के माध्यम से वर की खोज करूंगा और अपनी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा। और मैंने ही नहीं, संसार का हर एक पिता सोचता है, हर एक माँ सोचा करती है, वही मैंने सोचा था। आज कहना पड़ गया कि मैंने सोचा था क्या, अरे दुर्भाग्य, व्यक्ति क्या विचार करता है और क्या हो जाता है। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए। ये वीर बन करके आई है ये भूपति सभी। अनेक अनेक दीपांतर से यहाँ पर सभी महिपाल उपस्थित हैं, अपने को वीर मान करके आए थे। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया ये धनुष को अभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी। तो मान लूं मैं इन्हें क्या वो छत्री का लाल है, लेकिन कब अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए, वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए। भले ही आप लोग मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे, लेकिन इतना मैं अवश्य आप लोगों से कहूंगा कि बहुत सी माताओं की संख्या है। एक बार जरा बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछो, किन माताओं से? जिन माताओं ने 9 महीने अपने गर्भ में कन्या को रखा, जन्म दिया और जन्म देने के बाद बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, और जिन हाथों से मां ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, और जब वो समय आ गया हो कि बेटी विवाह योग्य हो गई, और जिन हाथों से मां ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया हो, जब उन्हीं हाथों से मां अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करती है, तो कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन एक बार मां रो देती है, आज मैं अपनी बेटी को कैसे विदा कर पाऊंगा। जरा सोचो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं उस समय बेटी को, सयानी बेटी को, विवाह योग्य बेटी को मां अपने पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया करती है। आचार्य कहते हैं अधिक स्नेह गोद बैठारी, सयानी बेटी को मां पास में बुला करके और गोद में बैठा लिया करती है। अधिक स्नेह
मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और बेटी के नेत्र से नेत्र मिलाती है तो माँ के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। अधिक स्नेह गोद बैठाई तो श्याम सरोज नयन बहाबारी। मैया के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं कि आज अपनी बेटी को कैसे विदा कर पाऊंगा। इतना ही नहीं, केवल गोद में बैठालने से माँ को संतोष नहीं होता, मैया तो बेटी को उठा करके बार बार अपने गले से लगाया करती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, अनेकों बार मैया अपनी बेटी को गोद से लगाती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और विधाता को दोष देने लगती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी और कहीं बिरंच ये रची कत नारी। अरे कहीं बिरंच ये रची कत नारी। मैया कहने लगती है, हे विधाता कैसी रचना की है तूने बेटी की। भैया बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। मैंने तो यहां तक देखा है, आपने भी देखा होगा। विचार करें जरा हमारे एक एक शब्दों पर। जिस समय बेटी की विदाई होती है तो उसका पिता उठा करके डोली में नहीं बिठाता, उसका भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है। और जिस समय भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है, बहन यही कहती है, भैया देखो मेरे पिता उधर दूर खड़े रो रहे हैं, एक बार जरा मेरे बाबूजी को मेरे पास में बुला करके मुझसे मिला दो। भाई कह देता है, बहन बाबूजी पास में नहीं आएंगे, चूंकि तुमको कैसे मिला कर पाएंगे, कैसे। पिता बेचारा दूर खड़ा खड़ा रोता रहता है, लेकिन अपने हृदय के टुकड़े को अपने हाथ से कभी विदा नहीं कर पाता। सोचता है कैसे विदा कर। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, अपने हाथों से खिलाया है पिलाया है, आज उसी बेटी को अपने हाथों से कैसे विदा कर। संसार का कितना भी कठोर से कठोर का पिता क्यों ना हो, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि अपनी बेटी को विदा कर पाता वो पिता करता था। विचार करना बैठी हुई माताओं, बहुत सी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की विदाइयां की होंगी। चाहे जितना आप लोगों ने धन दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दी हो, लेकिन आज तक कोई भी माँ कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता। मैंने देखा कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में
संतोष नहीं होता। आप कहेंगे महाराज क्या होता है, तो वही तो बता रहा कि बेटी की प्रथम वो विदाई में, अरे जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती, बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। बड़े बड़े धैर्यवानों के मैंने धैर्य छूटते हुए देखे हैं जिस समय बेटी की विदाई होती है। बड़े बड़े धैर्यवानों के मैंने धैर्य छूटते हुए देखे हैं। जरा विचार करो, यहां पर भी देख लो, जितनी माताएं बैठी हुई हैं सभी दुखी हो रही है, क्योंकि भैया संसार बेटी वाला है। बहुत से पिता दुखी हो रहे हैं। मैं तो ये कहा करता हूं कि जितनी माताएं रो रही हैं, आप लोग इस बात का प्रमाण है कि आप लोग बेटी वाली हैं। धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो माँ बेटी को जन्म दे देती है, जरा सोचो कैसे बेटी को विदा कर पाता। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जिन आंखों में ये आंसू होंगे, आज जितनी माताएं या जितने बैठे हुए पिता रो रहे हैं, इस बात का प्रमाण है। जिन आंखों में ये आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होगी। और जो मां यहां अब रो रही है, वो मां बेटी वाली होगी। आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, हर एक माँ बेटी वाली होगी, हर एक पिता बेटी वाला होगा। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो मैं कहा करता हूं, बहुत ध्यान देकर के सुनना बैठी हुई माताओं, समझ लेना उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तो हमारा कहना है कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो माँ वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं। जिसने ये कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर परा क्या जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर परा क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता।
संसार में मेरे मित्रों बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता भैया। बेटी चाहे जिसकी हो, बेटी का अपना कोई जीवन होता ही नहीं है। बेटी का जीवन तो केवल दूसरों के लिए होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के लिए जीती है। जब उसका विवाह हो जाता है तो विवाहोपरांत सारा जीवन अपने पद चरणों में समर्पित कर देती है। और वही बेटी जब मां बन जाती है तो भैया सारा जीवन अपने पुत्रों के लिए समर्पित कर देती है। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कहते हैं कत विधस्रजीय नारी जग माही, लेकिन पराधीन सपन्यों सुख। संसार में जे बेटी का जीवन केवल पराधीन होता है। हाँ, इतना अवश्य है, अगर बेटी दूसरों के लिए न जिए, स्वतंत्र हो जाए, तो संसार में किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकती है। मान लो पिता की बात न माने और बेटी अपने मन से चले, तो पिता समाज में अपना सर उठा करके नहीं जी सकता है। समझ लो, सीधे शब्दों में कह दो, अगर बेटी कोई गलत कदम उठा ले तो समाज में कितना भी यशवान पिता क्यों ना हो, लेकिन समाज में कभी सर उठा करके नहीं जी सकता है। जैसे महाभ्रष्टि चल फूट कियारी, तो जिन स्वतंत्र हुए बिगड़े नारी। उसका जीवन पराधीनता में ही दूसरे को सुख देता है। जब तक पिता के अधीन रहती है तो पिता को संपूर्ण सुख प्रदान करती है। जब तक पति के अधीन रहती है तो पति को सुख प्रदान करती है। जब पुत्रों के अधीन हो जाती है तो पुत्रों को सुख प्रदान करती है, लेकिन उसका जीवन पराधीन होता है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सुई पुरारी कोदंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर विदित सब काहू, उसके बदले में एक छोटी सी कन्या के भ्रम है आपका। मैं मानता हूं कि ये गरुड़ है, मैं मानता हूं कि कठोर हैं, मैं मानता हूं कि संसार में विदित हैं, कि भगवान शंकर के धनुष हैं, लेकिन कन्या क्या कोई साधारण है? अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और प्रत्येक एक लाभ पर एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन ले मेरे लाभ कि कुंवारी, पहला लाभ, लेकिन विशेषता क्या है कि कुंवारी मनोहरी अभिजाय बड़ी, और यह कीरत अति कमनीय। लेकिन मैं आज आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं, या अपना दुर्भाग्य कहूं, या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं, कि पावन हार अव बिरंच जनू सुरजीव न धनु दमनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय भरी, तीसरा लाभ अत्यधिक कीर्ति की कमनीय। या क्या लाभ आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू काय है, कहो कहो मेरे मित्रों, यहाँ काहू काय है? यह लाभ भैन भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर, यह चाप चढ़ावा, यहाँ काहू काहे। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है, या सामर्थ्य है तो धनुष का खंडन कर दे, सामर्थ्य नहीं है तो मिथिला का परित्याग कर दे। अरे परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे और तोरा बे मेरे भाई, लेकिन यहाँ तिल भरी
भूमि अब न सकहू छोड़ाई। कलमात नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले। तो वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को जबरदस्ती वीर कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा क्या, और जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, अब मैं वीर नहीं मानूंगा, एक प्रतिबंध लगाऊंगा। प्रतिबंध क्या है कि अब जन को माखे भटमानी। कोई भी वीरता का मानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास करे। क्यों? क्योंकि यह वीर विहीन ओ ये मही मैं जानी। वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह दुर्गति सामने आई, तब वीर विहीन मही मैं जानी। यदि आप लोग कह रहे महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो रहा है। चूंकि सुकृत जाई जो प्राण परिहराम। तो फिर आप लोग कहेंगे महाराज आप क्या करेंगे? तो जो संसार की कोई भी माँ, कोई भी पिता नहीं कहता होगा, आज एक जनक कहने जा रहा है कि कुंवर कुंवारी रहे का कराम। भले ही आज मेरी बेटी कुंवारी क्यों न रह जाए, तो प्रण नहीं छोड़। अगर मैं पहले जान गया होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो शायद प्रण करने को प्रांत में इसका पात्र न होता। जो जनते बिन भूवि और भट भाई, तो प्रण करी करत्यों न हसाई। अगर मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो क्या जानबूझकर मैं अपनी हंसी कराता? अंतिम वक्तव्य में उस विधाता से कहना चाहता हूं, अरे ब्रह्मा, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती तो शायद प्रण करने को प्राण आज ये जनक अपयश का भागीदार न होता। और कहना चाहते हैं, मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। अरे ब्रह्मा, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती कि आज मैं प्रण करूंगा और अपयश का भागीदार हो जाऊंगा, तो शायद प्रण करने को प्रांत में कभी अपयश का भागीदार न होता। मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यहाँ प्रण नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या, जगत का तू विधाता है। तू हंसाता है, रुलाता है, पर समझ में कुछ नया आता है। नहीं है वीर इस वसुधा में, अरे जरा सा भान जो होता, तो कभी प्रणय में नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। समय प्रभु टल गया होता। बस देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का साहस,
देखा मैंने आप लोगों का पौरुष पराक्रम और बल, देखा मैंने आप लोगों का छत्रत्व और देखा मैंने आप लोगों का किया हुआ कृतित्व। कहना चाहता हूँ चले जाओ मेरी मिथिला से, अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूँ। यह सभा करा दो भंग, चुकी फिर गया इस मिथिलेश की धूम का रंग, धूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों चाहता हूँ ले जाओ मेरी बेटी को अंता महल में। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ।